बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही शातिर चोर रहता था। वो चोर जब तक किसी के घर में चोरी ना कर ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो चोर अपने इस आदत से बहुत परेशान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन गांव में रहकर वो ये आदत नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो रात होते ही किसी न किसी के यहाँ चोरी कर आता था। अपनी इस आदत को दूर करने के लिए उस चोर ने गांव से दूर जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन जैसे तैसे उसने जंगल में बिताए, लेकिन चोरी किए बिना उससे रहा ही नहीं जाता था। उसने एक दिन सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, दूसरा गांव इस जंगल के पास में ही है, जाकर एक अंतिम बार चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। ऐसा सोचकर वो अंधेरा होते ही चोरी के इरादे से दूसरे गांव की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी। उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं हाथ साफ किया जाए। वो चोर जैसे ही उस कुटिया में घुसा तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक साधु ध्यान में बैठे हैं और वहां चोरी करने के लिए कुछ सामान है ही नहीं। वो वहां से चुपचाप निकलने लगा, लेकिन ध्यान में बैठे साधु को उस चोर के आने का एहसास हो गया था। तो उसने उसे आवाज दी और जोर से कहा, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो और क्यों जा रहे हो वापस? चोर बोला, मैं एक चोर हूँ और चोरी के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन आपके पास चोरी करने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए वापस जा रहा हूँ। साधु बोले, चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? मेहनत का काम करो और एक अच्छी जिंदगी को जियो। चोर बोला, मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी ये आदत मुझसे छूट नहीं पा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर साधु बोले, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक काम करना, जब भी तुम चोरी करो तो उसके बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लेना जिनके यहाँ तुम चोरी करने जा रहे हो या चोरी के इरादे से जा रहे हो। पहले तुम उनको बता देना। साधु की बात सुनकर चोर थोड़ा हैरान तो हो गया, पर उसने सोचा, साधु ने कहा है तो इस बात का कुछ ना कुछ असर तो होगा। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। अगली रात वो चोर एक घर में घुसा और जैसे ही वहां रखे पैसों को अपने बैग में भरने लगा, तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये पैसे चोरी कर लेता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे मारेगी, पीटेगी और पता नहीं क्या होगा। चोरी करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल देगी। जैसे ही उसके मन में पुलिस और पिटाई की बात आई तो उसने अपना मन बदल दिया और चोरी किए बिना ही वहां से भाग गया। उसके बाद वो चोर जहां भी चोरी करने जाता उसके मन में वही सब बातें आती और वो डर कर बिना चोरी करे ही लौट जाता। कुछ दिन बाद वो चोर एक उस साधु के पास फिर से आया और उनसे बोला, गुरुजी, आपने मुझे एक ऐसा उपाय बताया है, अगर मैं चोरी करने की बात पहले ही उस घर के मालिक को बता दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें ऐसा उपाय इसलिए बताया है ताकि तुम जब भी चोरी करने जाओ तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो जुर्म तुम करने जा रहे हो, जो कर्म तुम करने जा रहे हो, उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब भी तुमने मेरी कही बात पर ध्यान दिया तो तुम सावधान हो गए और जान पाए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। इससे तुम अपराध करने से बच पाए। साधु की बात चोर की अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने चोरी छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया।